राम मंदिर बनने के बाद कोर्ट का एक और फैसला आया है। वाराणसी के कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर तहखाने में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दे दी है। हिंदू पक्ष का दावा था कि सोमनाथ व्यास का परिवार यहां साल 1993 तक पूजा करता आ रहा है, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने दिसंबर 1993 में पूजा को रुकवा दिया था। पर जैसे राम मंदिर बनने से आज हम हिंदू खुश हैं, वैसे ही बनारस में विश्वनाथ मंदिर भी बनाई जाएगी। पर कुछ मुस्लिम पक्ष इससे बहुत ही दुखी हैं। वो तो ये हालात देख के समझ में नहीं आ रहा कि मस्जिद को पूरा ढक दिया गया, मंदिर को इस तरीके से विशाल बनाया गया। विकास की बात छोड़िए ना यार, किसी का राइट को दबा दिया गया। जब मैं 21 साल का था तो बाबरी मस्जिद को मुझसे छीन लिया गया। अब हम वही 19-20 साल के बच्चों की आंखों के सामने दोबारा मस्जिद को नहीं खोएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन ये तो गलत है ना, क्योंकि मंदिर वहीं बनी है जहां पहले मंदिर थी। इसलिए इतिहास में मुगलों द्वारा किए हुए पाप को शायद अल्लाह को भी मंजूर नहीं था। पर यहाँ सवाल ये आता है कि मस्जिद के नीचे मंदिर कैसे था और कैसे व्यास जी के तहखाने में जाने से पाबंदी लगाई गई थी। ये कहानी है जब पृथ्वी पर सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था तब की। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था कि दोनों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। दोनों ही अपने आप को साबित करने पर डटे हुए थे। इस भ्रम को दूर करने के लिए भगवान शिव जी एक ज्योति स्तंभ के रूप में प्रकट हुए, जिनकी ना तो कोई शुरुआत थी और ना ही कोई अंत था। जिस स्थान पर ये घटित हुआ उस स्थान का नाम विश्वनाथ रखा गया। शिवजी का 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग जो काशी में स्थापित है। विश्वनाथ मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में राजा हरिश्चंद्र ने करवाए थे। इस जगह की एक और कहानी है कुएं की, जहां शिवजी ईशान नाम के एक रूप लेकर पानी पाने के लिए एक खाई खोदे थे। इस जगह पर तब का पानी है जब पृथ्वी पर पानी भी नहीं था। शिवजी ने जो पानी निकाले थे उसे ज्ञानवर्धक रूप माना जाता है, जो माँ गंगा नदी से पहले आया था। ये खाई आज भी ज्ञान कुआं के नाम से जाना जाता है। 11वीं सदी के बाद समय समय पर राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण करवाए थे। फिर सन 1994 में मुस्लिम सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनारस पर कब्जा कर लिया और काशी विश्वनाथ सहित कई हिंदू मंदिर को नष्ट कर दिया। 1296 में इल्तुतमिश के शासन काल में भी हिंदुओं ने मुस्लिम अधिकारियों को रिश्वत देकर मंदिर का निर्माण करवाए थे। मंदिर का दूसरा विध्वंस 15वीं शताब्दी के मध्य में मोहम्मद सारकी के शासन में हुआ था, जिसने अन्य मंदिरों को भी नष्ट कर दिया था। मंदिर का दूसरा पूर्ण निर्माण 1585 में हुआ, जिससे मुगल सम्राट अकबर ने मंजूरी दी थी। अकबर के पोते मुगल सम्राट औरंगजेब ने 1699 में इसे फिर से ध्वस्त करने का आदेश दिया, क्योंकि उसे लगा कि हिंदू शिक्षाएं और मंदिर को नष्ट कर देने से हिंदुओं की अस्तित्व खत्म हो जाएगी। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, मंदिर की नींव पर ही उन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण करवाया था। हालांकि 1977 में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ज्ञानवापी मस्जिद के ठीक बगल में ही विश्वनाथ मंदिर का निर्माण करवाए थे। लेकिन हिंदुओं को अब तक यही बात की दुख थी कि उनके शिवजी के मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। इस कारण 1819 में हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे हुए थे। उस वक्त भारत पर अंग्रेजों का शासन था। अंग्रेजों ने विवाद को शांत करने के लिए ज्ञानवापी परिसर के ऊपरी हिस्सा मुस्लिमों को दे दिए थे और निचले हिस्से में हिंदुओं को पूजा करने की अनुमति दी थी। वाराणसी के मजिस्ट्रेट ने ज्ञानवापी के बगल में रह रहे व्यास परिवार को तहखाने की जिम्मेदारी सौंप दी। इसके बाद 1993 तक व्यास जी का परिवार यहाँ पूजा करते आ रहे हैं। फिर 1992 में अयोध्या में हुए बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद 1993 में यूपी के सरकार के आदेश पर प्रशासन ने मस्जिद के चारों ओर लोहा के ब्रैकेटिंग से घेराबंदी कर दी। सिर्फ एक मेन गेट ही मस्जिद के अंदर जाने का रास्ता खुला रखे थे।
इसके बाद व्यास जी के तहखाने में जाने की रास्ता बंद कर दी गई थी। व्यास जी के परिवार के ही एक सदस्य ने याचिका दायर की और तहखाने में दोबारा पूजा का अधिकार मांगा। हाल ही में एएसआई के रिपोर्ट में प्रूफ हुआ है कि भव्य मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। एएसआई अपनी रिपोर्ट में कई सबूत भी पेश किए हैं। सबसे बड़ी सबूत है मस्जिद के बुज्जू खाने में शिवलिंग पाया गया है और तहखाने में हनुमान जी, गणेश जी और नंदी सहित हिंदू देवताओं की मूर्तियां भी शामिल है। मस्जिद की उत्तर से पश्चिम दीवार के कोने पर पुराने मंदिरों का मलबा है, पर मुस्लिम पक्ष एएसआई के इस रिसर्च को मानने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर मंदिर हो या मस्जिद पर अब दोबारा मंदिर नहीं बनाई जाएगी। ज्ञान वापी मस्जिद और काशी विश्वनाथ के सिलसिले में अभी जो फैसला आया है वो वक्ती तौर पर मायूस करने वाला ज़रूर है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।